हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। सो बेटा P4 इज, पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें है क्या वो जान लेते हैं, है ना। ये कहती है कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है बच्चे, ऐसा ही कहती है, राइट, कि भाई अगर इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स दिया हो, देन हम x को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अब इसको फॉलो करता है ये चीज, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स is integral 0 to a f of a minus x dx। सही है, तो बेटा यहां पर भी सोचो कि मैंने ये a को 0 से रिप्लेस कर दिया और b को a के साथ, तो यही चीज बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना। प्रूफ प्रूफ में बेटा मैं चाह रहा हूं कि मैं आरएचएस में काम करूं और मेरे को एलएचएस मिल जाए, है ना, क्योंकि आरएचएस में मैं ये देख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट जो है काफी बड़ा है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्रॉम आरएचएस, दैट इज इंटीग्रल a टू b f of a plus b minus x dx। ठीक है, पुट a plus b minus x is equal to t। ठीक है बेटा, अगर मैं a plus b minus x को t रखता हूं तो देखिए जरा, लिमिट भी चेंज हो जाएंगी बेटा। लिमिट जब x होगा बेटा a, तो t मिलेगा आपको b, राइट, और जब x होगा b तो t मिलेगा a। ओके, अच्छा ये हमने अगर किया है तो मेरे को दिखेगा dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये भी साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कहानी अब किसमें बदल जाएगी बेटा, ये इंटीग्रल b टू a, मैं आरएचएस में रख रहा हूं ना बेटा, इंटीग्रल b टू a प्लस बी माइनस एक्स लिया तो मैं t रख रहा हूं, तो एफ टी माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लिख देते हैं। ठीक, अब अगर इसमें मैं प्रॉपर्टी टू का यूज करूं, प्रॉपर्टी टू कहती है कि अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे देन माइनस साइन जो है बाहर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे बी टू ए लिमिट बन चुकी है, अगर इन्हें फिर से ए टू बी करता हूं तो माइनस बाहर आएगा और ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का ए टू बी एफ टी डी टी। और अब बेटा कुछ नहीं करना, अब तो प्रॉपर्टी वन लगा दो। प्रॉपर्टी वन कहती है कि अगर आप वेरिएबल को भी चेंज करते हैं इंटीग्रेशन के तो वैल्यू चेंज नहीं होगी इंटीग्रेशन की। तो मतलब हम कह सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यही क्या है बेटा, एल एच एस, राइट। चलिए अब बात करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस पर। देखिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां पर अगर बेटा मैं वो प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो प्रॉपर्टी तो ये कहती है अगर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है देन आप उसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ पर तो ये जो मैंने लिख रखा है इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये डायरेक्ट ही लग जाना है। तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस ऑफ
पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चे, तो ये क्या बन गया, 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर आपको कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। आप क्या देखते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो मैंने ऑपरेशन यूज किया है इसके बाद हुआ क्या, लॉग का आर्ग्यूमेंट का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज होता दिख गया मेरे को। ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी बेटा मैं अगर इसके डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को फिर से इंटरचेंज करता हूं तो माइनस साइन आ जाएगा, मतलब पावर -1 हो जाएगी, और -1 पावर आगे आ जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, माइनस ऑफ लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। क्या बोलते हो बेटा, अब ये बताओ मुझे बेटा, अगर ये आई था, अगर ये गिवन इंटीग्रल आई था, तो मुझे अब कुछ राइट हैंड साइड में माइनस आई जैसा नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, तो फिर बेटा ये 2i तो 0 दिख रहा है, इट मींस आई जो दिख रहा है बेटा वो तो 0 दिख रहा है। ओके, चलिए आगे करते हैं बात। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर cos x। अच्छा, बात अब ये है कि सर हमको कैसे फील आए कि हम किंग प्रॉपर्टी का यूज करें। तो बेटा नाम तो इसको इसीलिए किंग दिया है कि शायद सबसे पहले यही दिमाग में आनी चाहिए, है ना। तो जब बात डेफिनेट इंटीग्रेशन की होती है ना, और जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ना किंग प्रॉपर्टी आनी चाहिए, राइट, कि यार कहीं मुझे किंग प्रॉपर्टी तो यूज नहीं करनी चाहिए। वो आ जाता है ना। एक तो हिंट ये होगा कि लाइक 0 टू ए टाइप गिवन होगी तुम्हें लिमिट, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब लिमिट तुमको 0 टू ए टाइप दी होती है ना, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी काम करी जाती है। ठीक है, और कई बार ए टू बी टाइप भी होगी, है ना। और एक चीज कि जब डिनोमिनेटर में साइन कॉस हो, है ना, तो हमें पता है कि ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है। हम ये यहाँ पे 0 टू पाई बाई टू मिलेगा लिखा, तो ये क्वेश्चन करने से बेटा आ जाता है ना, समझ में अभी आ जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग है क्वेश्चंस की, तो फील देने के लिए मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि क्यों बच्चे को आएगा या दिमाग में कि मैं यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी का यूज करूँ। तो मैंने क्या बोला है कि उसे आना, मतलब सबसे पहले वो अगर प्रॉपर्टी सोचेगा तो प्रॉपर्टी में भी सबसे पहले वो किंग प्रॉपर्टी सोचेगा। ठीक है, अब यार ये प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 तो कुछ है नहीं खास, उसमें तो लिमिट चेंज हुई है या फिर वेरिएबल चेंज हुआ है, तो इनमें प्रॉपर्टी में गिनने में गिनना नहीं है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी थर्ड है, प्रॉपर्टी थर्ड में तो साफ पता लगता है कि भाई प्रॉपर्टी थर्ड का यूज होती है जब हम देखते हैं कि भाई मॉड्यूलस फंक्शन इन्वॉल्व है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई, वो तो वहां तो प्रॉपर्टी थर्ड ही लगनी है, राइट। वहां पे अगर बात डिसकंटिन्यूटी की आ रही है, बट हाँ अगर बात ऐसी आ रही है कि फंक्शन में या इंटीग्रेंड के अंदर हमको गिवन है लाइक साइन कॉस, है ना, अभी आगे भी देखेंगे क्वेश्चन, उसमें तुम्हें किंग प्रॉपर्टी का यूज करना ही करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी बेटा जो जिससे बच्चा डेफिनेट हो जाता है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, वो प्रैक्टिस ही है ना, एट द एंड यही बोलूंगा मैं। चलिए तो करें काम शुरू। तो बेटा यहाँ पे भी मैं किंग प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, तो लिख देता हूँ, पहले तो लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर cos x। ठीक, अब मैंने कहा इक्वेशन 1 है ये। अब नाउ यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी मतलब इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो बेटा यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी जो लगेगी वो तो एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, पाई माइनस एक्स से, तो 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो जब वो काम फंक्शन में ही करते हैं ना,
ये मैं सोचता कि इसके एक्स को भी रिप्लेस करूंगा पाई माइनस एक्स से। मैं सिली सिली चीज़ें आपको बोलता रहता हूँ, कभी कभी मैंने देखा है बच्चे गड़बड़ कर भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं बच्चे। तो 1+3 cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स इज बेटा माइनस cos एक्स, फिर दिखेगा 3 माइनस cos एक्स, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, 1+1/3 cos एक्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 to पाई, एल्शियम ले और ये 3 cos x ऊपर चला जाएगा, तो 3 cos x dx अपॉन 1+3 cos x, राइट। ये हो गई इक्वेशन 2। ओके, तो 1+2 कर दें तो ये हो जाएगा i+i 2i, 2i इज इक्वल टू 0 राइट। और ये बेटा जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो शायद तुम्हें यही दिखेगा कि 1+3 cos x dx ऊपर बनता दिखेगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा है, मतलब ऐड करके दिखाऊं। ओके चलिए, तो उसको लेकर आया मैं इक्वेशन 1 को, 0 to पाई dx अपॉन 1+3 cos x प्लस 0 to पाई 3 cos x dx अपॉन 1+3 cos x, राइट। अब इन दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि लिमिट तो सेम है, तो 0 to पाई ये 3 cos x प्लस 1 होल dx अपॉन ये 1+3 cos x, राइट। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। ओके, तो क्या बन गया सिर्फ इधर 0 to पाई dx, 0 to पाई dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे dx को, तो ये x मिलेगा विद इन द लिमिट 0 to पाई, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, पाई पाई मतलब 2i इज इक्वल टू बेटा पाई, मतलब i क्या आ गया, पाई/2। ओके चलिए, सिंपल है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to पाई/2 साइन 8x log cot x ऑन cot 2x dx, राइट। तो हमने इसको लिखा, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना किंग प्रॉपर्टी ही याद आएगी, है ना। यहाँ पे कहीं बॉक्स नहीं है, मॉड नहीं है, तो प्रॉपर्टी 3 हम सोचेंगे नहीं, और प्रॉपर्टी 1 और 2 सोचने में मतलब उनको तो यार उनको उनको नहीं सोचा जाता है, ठीक है। उनको तो बस अप्लाई किया जाता है कभी किसी मोड पर, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई/2 साइन 8x log cot x बाय cot 2x dx। ओके, तो ये तो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यूजिंग P4 मतलब प्रॉपर्टी 4 मतलब किंग प्रॉपर्टी, तो उसको यूज कर रहा हूं मैं। तो उसको यूज करने का मतलब है मैं x को रिप्लेस करूंगा पाई/2 माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा साइन 8 इंटू पाई/2 माइनस एक्स लॉग कॉट ऑफ पाई/2 माइनस एक्स ऑन कॉट 2 इंटू पाई/2 माइनस एक्स dx। ओके, तो बेटा ये क्या बना, 0 to पाई/2, 8 के अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा ये, साइन 4 पाई माइनस एक्स। 4 पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट फोर्थ में जा रहा है। क्वाड्रेंट फोर्थ में बेटा साइन जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा मैं माइनस का साइन 8x, राइट। कॉट पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 माइनस एक्स बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट होता तो पॉजिटिव है, बट कॉट किस में चेंज हो जाएगा, पाई/2 में 10 में, तो ये दिखेगा मुझे लॉग 10x, ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखिए बेटा कॉट 2 पाई/2 मतलब अंदर जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल,
तो कॉट पाई माइनस 2x दिखेगा तुमको, और कॉट पाई माइनस 2x मतलब पाई माइनस 2x सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो बेटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो कॉट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये मिलेगा तुम्हें माइनस कॉट 2x। ओके, और ये dx, ये ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, अच्छा अब एक चीज कि अगर मैं log 10x की जगह log cot x लिखता हूं, log 10x की जगह log cot x लिखता हूं, तो माइनस साइन देगा नहीं देगा? तो माइनस बाहर लिख देता हूं मैं, और ये साइन 8x log cot x, ठीक है, अपॉन cot 2x dx। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा फिर से आई बन गया, तो दिस इज माइनस आई, और लेफ्ट हैंड साइड में तो आई लिखा हुआ है, मीन्स 2i इज इक्वल टू 0 बच्चे, मीन्स i इज इक्वल टू 0। लो जी, इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या मिली है मुझे? 0 मिली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई e टू द पावर मॉड cos x इंटू 2 साइन ऑफ 1/2 cos x साइन dx। सो अगर मैं इसको बोलूं आई है ये, तो फिर से मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर बेटा किंग प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान के, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। बेटा किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो चलिए बेटा तो किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो वही x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, e टू द पावर, वैसे cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है, बट मॉड लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज लिखा गया है। 2 साइन cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स, और ये साइन का आर्गुमेंट है हाफ ऑफ cos एक्स, तो यहाँ पे तो साइन के अंदर -1/2 cos एक्स ऐसा कुछ दिख रहा है, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स बेटा साइन एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिखा गया। तो ये माइनस बेटा बाहर आ जाएगा, मतलब कहने का ये है कि जब बेटा ये माइनस बाहर आएगा, बाकी सब एज इट इज है, तो मेरे को तो आई इज इक्वल टू माइनस आई होता दिखेगा। अगेन यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आई? 0 निकल कर आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। अगर बेटा मैं इसको i मानता हूँ, लेट इट बी i, राइट, एंड यूजिंग p4, तो ये बेटा क्या मिलेगा मेरे को? i 0 टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस x, दैट इज sin x, और sin पाई बाई 2 माइनस x cos x, और नीचे 1 प्लस sin x cos x एज इट इज लिखेगा, राइट। बेटा तुम्हें दिख रहा है माइनस बाहर जाता है, माइनस बाहर जाते ही ये आई बन जाएगा, तो मतलब आई इज इक्वल टू माइनस आई, मतलब बेटा आई तो हो गया 0। ओके, अब ये मत सोचना यार कि ऐसे केसेस में 0 रहता है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी सब समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर से बेटा लेट इट बी आई, अगर ये आई आ गया, अगेन यूजिंग P4 यूज करते ही मेरे को मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बेटा हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स लगते ही साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस इज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। मतलब बेटा ये कॉस क्यूब बनेगा, ये साइन क्यूब बनेगा, तो एडिशन तो कॉम्पिटेटिव होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन ये तुम्हें क्या दिखेगा? ये तुम्हें बेटा अगेन माइनस आई दिखने लगेगा, माइनस आई, तो फिर से छूटते ही बोलूँ मैं कि आई तो फिर से 0 आ गया।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये थोड़े से इसको इज्जत देनी होगी, क्योंकि ये एकदम से जल्दी से नहीं होगा। लेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, नाउ यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, मतलब अगर मैं किंग प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो दिस इज आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, डी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर बेटा दोनों को ऐड कर दें हम, अगर दोनों को ऐड कर दें 1 + 2 करें तो ये हमें दिखेगा 2i इज इक्वल टू 0 to इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू। देखो बेटा, जब मैं ऐड करूंगा डिनोमिनेटर तो सेम है, तो कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत ही आसानी से ऐड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, a cos x और ऊपर है b cos x। अगर बेटा मैं cos x कॉमन लूंगा तो a प्लस बी साथ में दिखेगा, प्लस b sin x a sin x। तो बेटा अगर मैं sin x कॉमन लूंगा तो a प्लस बी दिखेगा और ये dx। तो बेटा a प्लस बी तो बाहर आ ही जाएगा, कांस्टेंट है, मतलब आप a प्लस बी ऐसा लिख दीजिए और cos x प्लस sin x ऐसे लिख दीजिए अलग से ब्रैकेट बना के, और ये डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x ऑलरेडी है। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया और ये लिमिट है 0 to पाई बाई टू। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ बचा बेटा a प्लस बी बाहर आ गया, अंदर बचा dx का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट पुट करूंगा तो पाई बाई टू। ठीक है, i इधर से आ जाएगा तो हमें बेटा दिखेगा क्या, i इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू पाई बाय 4। राइट, ये दिखेगा, ये आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू साइन टू द पावर nx अपॉन cos टू द पावर nx प्लस साइन टू द पावर nx dx। ठीक है, तो हमने कहा चलो इसको हमने आई मान बोला, राइट, तो ये फिर से एज इट इज कॉपी कर दिया, डिनोमिनेटर में cos टू द पावर nx प्लस साइन टू द पावर nx dx। से इक्वेशन 1। नाउ यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, बेटा किंग प्रॉपर्टी यूज की तो मैंने क्या करा, मुझे इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू साइन, बेटा पावर चाहे इवन है ऑड है क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम पाई बाई टू माइनस एक्स कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो बेधड़क में लिख सकता हूँ। अगेन ये बनेगा सॉरी, ये बन जाएगा बेटा cos टू द पावर nx, cos टू द पावर nx, और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में sin टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx। बेटा पाई बाई टू पे cos sin में sin cos में चेंज होता है। इतने क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब तो ये चीज नहीं आनी चाहिए ना दिमाग में। इक्वेशन 2 बन गई है, अब मैं बेटा 1 + 2 करता हूँ। ऐसा 1 + 2 इसलिए करता हूँ, डिनोमिनेटर जहाँ मेरे को सेम दिखा मैंने एडिशन करना ही करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i और राइट हैंड साइड में इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू, डिनोमिनेटर में sin टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx, और न्यूमरेटर में भी sin टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx dx। ये कैंसिल आउट हो गया है ना, खाली क्या बच गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू dx। ओके, अब बेटा ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx, मतलब x विद इन द लिमिट 0 to पाई बाई टू। तो ये हमें मिला 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब बेटा i क्या मिला हमें, पाई बाई। बट यहाँ पे देखो ना पावर क्या है, n है, मतलब जनरल वे में मैंने ये बात की है, तो क्यों ना इसको एज अ रिजल्ट हम यूज करें आगे चल के। ठीक है, तो चलिए बेटा हम ना
कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, उनका सेट लिख लेते हैं इनफैक्ट। तो कैप्शन डालेंगे रिजल्ट सेट 1। ओके, सेट 1 जैसे फर्स्ट है इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power nx अपॉन sin to the power nx प्लस cos to the power nx। अभी अभी देखा बेटा क्या मिला मुझे, π/4। ओके, सेकेंड अगर मैं इंटीग्रल 0 to π/2 बात करूं, cos to the power nx अपॉन cos to the power nx प्लस sin to the power nx dx। ये भी बेटा मुझे क्या मिलेगा, π/4। राइट, थर्ड पे आ जाऊं, इंटीग्रल 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस 10 to the पावर nx। ये भी बेटा क्या है, π/4 है, क्योंकि 10 को अगर मैं साइन कॉस में चेंज करूं तो ये मेरे को सेकंड में कन्वर्ट होता दिखेगा। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रल 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस cot to the power nx इज ऑल्सो π/4। ओके, चलिए बेटा कुछ एक इन्हीं रिजल्ट्स पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, है ना। ये तो क्वेश्चन 1 तो साफ दिख रहा है कि एक तो डायरेक्ट लिखा है इंटीग्रल 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस 10x की पावर 1/3। तो यहाँ पे n जो है 1/3 है, n कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। लाइक जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर हो। तो बस ये फोटो जो है ना, अगर तुम साइन कॉस में चेंज करते हो तो ये फिर से सेकंड वाली बन जाएगी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ π/4। राइट, और देखिए यहाँ पे देखिए sec और cosec में बात हो रही है। तो बेटा अगर sec cosec में बात हो रही है तो आप इसे साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, देख लीजिए। तो ये तुमको दिख रहा है 1 अपॉन cos to the power nx अपॉन 1 अपॉन cos to the power nx प्लस 1 अपॉन sin to the power nx dx। राइट, तो यहाँ से आप डिनोमिनेटर लेंगे साइन, जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में साइन टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx अपॉन साइन टू द पावर nx इंटू cos टू द पावर nx 1 अपॉन cos टू द पावर nx dx। cos टू द पावर nx की cos टू द पावर nx का ये ऊपर चला गया बेटा। तो तुम्हें क्या दिखा है, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू द पावर nx अपॉन x प्लस cos to the power nx dx। ओके, तो ये देखो रिजल्ट सेट 1 में ये तो फर्स्ट है, कन्वर्ट हो गया, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखें π/4। चलिए